Good morning, students. How are you? I hope you all are healthy and safe. Yes, students. आज हम कक्षा 10th का एक टॉपिक करेंगे, रस के भेद। इसके पहले हमने रस के बारे में पढ़ा, जिसमें रस का शाब्दिक अर्थ, यानी रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, रस की डेफिनेशन, और रस के भाव आपने पढ़े, जिसमें रस की डेफिनेशन थी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग आदि रस निष्पत्ति, जिसको भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बताया था। इसका अर्थ है कि जहाँ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव जो है वो संयोग में हो, वहां रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है। उसके बाद आपने पढ़े रस के भेद, जिसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव थे। उसके बाद आपने पढ़ा स्थायी भाव क्या होते हैं। स्थायी भाव मनुष्य के मन में जन्म से ही रहते हैं, जिनका धीरे धीरे विकास होता रहता है, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसी भी स्थिति हो वैसे भाव हमारे मन में उत्पन्न हो जाते हैं। रस के स्थायी भाव, प्रत्येक रस का अलग स्थायी भाव होता है, वो आप आज भी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है विभाव, यानी विभाव होता है स्थायी भाव को जगाने वाला भाव। अब जब स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो क्यों उत्पन्न होता है, उसको जगाने वाला भाव होता है विभाव। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव यानी सहारा लेना, जिसका सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत होते हैं। इसके आगे 2 पार्ट्स होते हैं, आश्रय और विषय। जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। जिस व्यक्ति वस्तु के कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं विषय, यानी जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो वो आश्रय, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो वो विषय। सेकंड पार्ट आता है हमारा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का अर्थ है तेज करना, यानी आलंबन विभाव द्वारा जगाए गए भावों को जो तेज कर देता है वो होता है उद्दीपन विभाव। आफ्टर दैट अनुभाव। अनुभाव का अर्थ है पीछे, यानी जब स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं, विभावों द्वारा जगाए जा चुके होते हैं, उद्दीपन द्वारा तेज किए जाते हैं, उसके बाद मनुष्य में कुछ चेष्टाएं होती हैं जिसको अनुभाव कहते हैं। यानी कोई भी रस जब जागृत होता है, कोई भी स्थायी भाव जब जागृत होता है, उसके बाद मनुष्य कुछ चेष्टाएं करता है। वो शारीरिक भी होती हैं, मानसिक भी होती हैं, अपने आप भी कुछ चेष्टाएं हो जाती हैं जिस पर मनुष्य का वश नहीं होता, तो वो अनुभाव कहलाते हैं। इसके 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका कायिक अनुभाव, यानी शरीर के द्वारा, मानसिक अनुभाव मन के द्वारा, सात्विक अनुभाव जो अपने आप उत्पन्न होता है, जिसमें स्तंभ यानी शरीर की गति रुकना, स्वेद पसीना आना, रोमांच रोए खड़े होना, स्वरभंग आवाज का रुक जाना, कंप शरीर का कांपना, विवरणता चेहरे का रंग बदल जाना, अश्रु यानी आंसू, प्रलाप यानी कि बेहोश हो जाना। नेक्स्ट आता है आहार्य अनुभाव, यानी जब सिचुएशन अलग हो और हम अलग तरीके से व्यवहार करें तो वो आहार्य अनुभाव होता है। एंड द लास्ट वन इज संचारी भाव, जो बीच बीच में जागृत होते हैं। इनका कार्य होता है स्थायी भावों को और तेज कर देना। ये अपना कार्य करके तुरंत लुप्त हो जाते हैं। तो संचारी भावों की भी विशेष महत्व होता है स्थायी भावों के अंदर। अब हम करेंगे रस के भेद। अब रस जो है, पहले विद्वान जो थे वो 9 भेद मानते थे रस के, लेकिन वर्तमान में रस के 11 भेद माने जाते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है आपका श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति, हास्य रस जिसका स्थायी भाव है हास, करुण रस जिसका स्थायी भाव है शोक, रौद्र रस, आई फॉरगॉट टू राइट रौद्र रस, तो मैंने बीच में लिखा है इसको। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का विस्मय यानी हैरानी होना, शांत रस का निर्वेद या वैराग्य यानी संसार से बिल्कुल वैराग हो जाना, वात्सल्य रस का वत्सल यानी बच्चों के प्रति प्रेम, भक्ति रस यानी कि देवरति ईश्वर के प्रति भक्ति। अब आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब श्रृंगार रस क्या होता है, देखिए नाम से ही दिख रहा है कि ये किसी श्रृंगार से रिलेटेड है। 16 श्रृंगार जैसे माने जाते हैं तो वो प्रेमी प्रेमिका से रिलेटेड है। तो इसका स्थायी भाव है रति यानी कि प्रेम। स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम में मिलन या विरह के वर्णन से मन में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं।
अब स्त्री पुरुष का जो पारस्परिक प्रेम होता है उससे उत्पन्न होने वाला जो आनंद है वो मिलन से भी हो सकता है और विरह से भी हो सकता है। यानी प्रेमी प्रेमिका के मिलन में भी और विरह में भी जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। आचार्य भोज ने श्रृंगार रस को रस राज या रसों का राजा कहा है। अब आपके क्वेश्चन भी आ जाता है कि रसों का राजा किसे कहा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में आया भी है, तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है कि रसों का राजा किसे कहा गया है, श्रृंगार रस को। और किसने कहा है, आचार्य भोज ने। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, अतः इस रस की रचना में रति का भाव होना आवश्यक है। अब श्रृंगार रस में मिलन और विरह होते हैं, इसलिए इस आधार पर इसके 2 भेद माने गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो पहले आता है संयोग श्रृंगार, जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श यानी छूना, आलिंगन यानी गले लगना, वार्तालाप यानी कि बातचीत करना आदि का वर्णन होता है, जहां पर नायक नायिका इकट्ठे हैं, मिल रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, वहां पर संयोग श्रृंगार का वर्णन होता है। यानी कि नायक नायिका एक दूसरे के निकट होते हैं तब संयोग की अवस्था होती है। ऐसे चित्रण में नायक नायिका एक दूसरे से मिलते हैं, प्रेम से देखते हैं, बातें करते हैं, साथ घूमते हैं इत्यादि, वहां संयोग श्रृंगार होता है। आई होप समझ में आ गया होगा कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे दैन कहे नटी जाए। अब ये राधा और कृष्ण का वर्णन किया गया है कि राधा और कृष्ण एक दूसरे के साथ हैं। तो जो राधा है, बतरस लालच लाल की, उस लाल की यानी कृष्ण की बातों के लालच में, कृष्ण से बातें करने के लालच में उसकी मुरली को, उसकी बांसुरी को छुपा लेती है, लुकाए मीन्स छुपा लेती है। सोह करे भोहनी हंसे दैन कहे नटी जाए। और जब कृष्ण उससे पूछते हैं कि मेरी बांसुरी कहाँ है, तो वो सोह करती है यानी कि कसम खाती है, आंखों ही आंखों में हंसती है, और जब वो देने के लिए कहते हैं तो नाट जाती है, मना कर देती है। नेक्स्ट देखिए, दुल्हिनी गावहु मंगलाचार। अब इसमें एक दूसरे को छेड़ रहे हैं राधा और कृष्ण, तो यहाँ श्रृंगार रस है। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। दुल्हनी, हे दुल्हन मंगलाचार गाइए, यानी हे सखियों मंगलाचार गाओ, सुंदर गीत गाओ, मंगल के गीत गाओ, क्योंकि हमारे घर राजा राम आए हैं। तो यहाँ भी श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार। ओके, नेक्स्ट देखिए वियोग श्रृंगार, जहां पर नायक नायिका के परस्पर प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो। नायक नायिका में परस्पर प्रेम है लेकिन मिलन ना हो, अर्थात नायक नायिका एक दूसरे से दूर हैं और उनके वियोग का वर्णन किया जा रहा है, वहां वियोग श्रृंगार होता है। इसका स्थायी भाव भी रति है, यानी नायक नायिका एक दूसरे से दूर हैं, कई बार उनको रोते हुए दर्शाया जाता है, उनका दुख, उनकी पीड़ा को दिखाया जाता है। जैसे आपने अपनी फर्स्ट पोएम पढ़ी भ्रमर गीत, सूरदास की भ्रमर गीत, वहां गोपियां जो हैं कृष्ण के वियोग में पागल सी हुई जा रही हैं, तो जो उनके संवाद हैं वो सारे वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, काना भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाही है। अब ये भी गोपियों का संवाद है। क्या कहती है, काना तो बस बांसुरी के बस में रह गए हैं, काना तो बांसुरी के ही होकर रह गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहे है, हे सखी अब हमको कौन चाहेगा। तो ये वियोग श्रृंगार है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे जप्पे श्याम सिधारे। हमारी आंखों में सदा ही आंसू रहते हैं, हमारी आंखें सदा बरसती रहती हैं और सदा ही इनमें वसंत ऋतु रहती है। वसंत ऋतु में क्या होता है, बारिश होती रहती है, और इसीलिए आंसुओं को बारिश की संज्ञा दी गई है कि जब से शाम गए हैं तब से हमारी आंखों में वसंत ऋतु रहती है और हमारी आंखें बरसती रहती हैं। ओके, तो ये था श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट आता है हास्य रस। जब किसी व्यक्ति, पदार्थ
की वाणी, वेशभूषा, विकृत आकार, रूप, विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं देखकर पाठक या श्रोता या दर्शक के मन में हास्य विनोद का भाव उत्पन्न हो जाता है। जरूरी नहीं है हमें पढ़कर ही हास्य विनोद दिखे। हम कोई मंच पर नाटक देख रहे हैं, कोई तरह तरह के मुंह बनाकर दिखा रहा है, किसी व्यक्ति या वस्तु का आकार अजीब सा है तो हमें उसको देखकर भी हंसी आ जाती है, तब भी वहां हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हास है। देखिए, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। अब किसी व्यक्ति का वर्णन किया गया है जिसका शरीर अजीब सा है, उसकी देह जो है वो हाथी जैसी मोटी है, उसकी खाल जो है वो गैंडे जैसी है, तरबूजे सी खोपड़ी यानी उसकी खोपड़ी बहुत बड़ी है, और खरबूजे से गाल भी है जो लटके लटके से हैं खरबूजे की तरह। तो इस तरह अजीब सी आकृति देखकर हंसी का भाव आता है। मुन्ना ने मम्मी के सिर पर देखी दो दो चोटी। मुन्ना ने, बच्चे ने अपनी मम्मी के सिर पर दो दो चोटी देखी। भात उठा भाग गया, सिर पर सांपिन लोटी। और वो जो भात खा रहा था, जो चावल खा रहा था, उसे उठाकर वो भाग गया कि उसके सिर पर मान लो सांपिन लौट गई हो, कि डर गया वो कि ये सांप लौट रहे हैं। तो यहाँ भी वो हंसी का भाव आता है। तो हंसी का भाव देखकर, सुनकर, पढ़कर किसी भी तरह से आ सकता है। यानी जिस चीज को देखकर, सुनकर, पढ़कर हमें हंसी आए तो वहां हास्य रस होता है। नेक्स्ट इज करुण रस। करुण यानी करुणा, दुख। किसी प्रिय पात्र के लंबे वियोग की पीड़ा या उसके ना रहने पर उत्पन्न होने वाले दुख को शोक कहते हैं। अब वियोग श्रृंगार में भी मिलन नहीं होता, वियोग होता है। करुण रस में भी वियोग होता है, लेकिन वियोग श्रृंगार रस में मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन करुण रस में मिलने की उम्मीद नहीं होती। या तो जो वो पात्र है वो नहीं है, यानी उसका विनाश हो चुका है, वो मर चुका है, या फिर वो इतनी दूर है कि उसके मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए वहां पर शोक रस होता है, करुण रस होता है। उसका स्थायी भाव शोक है। करुण रस में स्थायी भाव शोक होता है। इसका आलंबन विभाव आश्रय यानी शोक संतप्त व्यक्ति होता है। विषय नष्ट प्रिय व्यक्ति यानी जिसको जो नष्ट हो चुका है। उद्दीपन विभाव क्या होता है कि प्रिय का दाह संस्कार करना या रोना या रात का एकांत, शमशान भूमि, प्रिय की वस्तुएं देख देख कर दुख उत्पन्न होना। तो ये सब जो भाव हैं वो उस भाव को बढ़ा देते हैं। अनुभाव क्या होता है, उसके बाद क्या हरकतें करता है व्यक्ति, रोना, पीटना, चिल्लाना या मूर्छा आना, आहें भरना। अब व्यक्ति जब स्थायी भाव शोक उत्पन्न हो गया तो उसके बाद ये हरकतें करता है व्यक्ति। संचारी भाव जो बीच बीच में आते हैं वो होते हैं बेचैनी, विकलता, मोह, उसके प्रति प्रेम जागृत होना, ग्लानि की उसको बचा नहीं पाए, स्मृति उसकी याद आना, जड़ता यानी बिल्कुल स्टैचू की तरह शांत हो जाना। अब एग्जाम्पल देखिए, हा रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। अब श्री राम जब वनवास के लिए आ गए थे तो उनको संदेश मिलता है कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। तो वो उनको संदेश क्या मिलता है, हा रघुनंदन प्रेम परीते, हे रघुनंदन तुम्हारे प्रेम में पड़े हुए तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बहुत दिन वो जिए लेकिन अब उनसे जिया नहीं गया, यानी राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है तो इसलिए यहाँ पर करुण रस है। अति भीषण हाहाकार हुआ, सूना सब संसार हुआ। अब ये किसी युद्ध के बाद का दृश्य है कि बहुत भीषण हाहाकार हुआ और सबका संसार जो है सूना हो गया, यानी उनके लिए कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहा। तो यहाँ भी करुण रस है। मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ। अब जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो द्रौपदी यानी उसकी जो माता है वो रो रही है, चिल्ला रही है, विलाप कर रही है कि मेरे हृदय को प्रसन्नता देने वाले अभिमन्यु अब तू कहाँ है। दृग खोलकर बेटा तनिक देख तो हमको सबको यहाँ, हे पुत्र तनिक आंखें खोलकर हम सबको यहाँ पर देख तो लो। तो यहाँ इन सभी एग्जाम्पल में जो प्रिय पात्र है उसकी मृत्यु हो चुकी है और यहाँ विलाप का दृश्य है। ओके, तो यहाँ पे करुण रस है। नेक्स्ट आता है रौद्र रस। किसी शत्रु, विपक्षी, अहितकारी, बुरा चाहने वाले अथवा उदंड लोगों की चेष्टाओं और कार्यों को देखकर अपने अपमान,
अहित, निंदा, अवहेलना अथवा उपकार का जो भाव मन में जागता है वही पुष्ट होकर रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। यानी जब व्यक्ति के सामने जो है कोई शत्रु है, कोई विपक्षी है जो उसके पक्ष में नहीं है, अहितकारी जो उसका भला चाहने वाला नहीं है, बुरा चाहने वाला है, या उदंड है, कोई बुरी हरकतें करने वाले लोग हैं, उनकी चेष्टाओं और कार्यों को देखकर जो व्यक्ति के मन में अपमान की भावना आती है, अहित की भावना, निंदा की भावना, अवहेलना यानी कहना ना मानना या अपकार का जो भाव आता है वही रौद्र रस का रूप धारण करता है। अब देखिए, आपने जो परशुराम के संवाद पढ़े थे उसमें जो लक्ष्मण थे वो उसमें ऐसी भावना को जागृत कर रहे थे, क्योंकि वो उसका कहना नहीं मान रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे, अपकार कर रहे थे, उनकी इंसल्ट कर रहे थे और बार बार उनकी बात को काट रहे थे। तो जो परशुराम थे उनके मन में रौद्र रस उत्पन्न हो रहा था, क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा था। अब इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। आलंबन विभाव में आश्रय होगा क्रोधी व्यक्ति और विषय होगा जिसको देखकर क्रोध आ रहा है, यानी शत्रु, देशद्रोही, कपटी या उदंड व्यक्ति, जैसे परशुराम के मन में लक्ष्मण को देखकर आ रहा था। ओके, उद्दीपन विभाव होगा उनके द्वारा किए गए अपराध। बार बार जो लक्ष्मण थे वो अजीब अजीब बातें कर रहे थे जो परशुराम को पसंद नहीं आ रही थी, अपशब्द बोल रहे थे, तो इसलिए उनके जो भाव थे वो और तेज हो रहे थे। अनुभाव में आएगा क्रोध से लाल होना, चेहरा तमतमाना, गरजना, ललकारना, हथियार दिखाना। अब परशुराम यही सब चीजें कर रहे थे ना। संचारी भाव मोह, मद, उग्रता, स्मृति, गर्व। बीच बीच में से वो कभी कभी सोचते हैं कि नहीं, लक्ष्मण को कुछ नहीं कहना चाहिए, बालक है। विश्वामित्र की भी बातें सुन रहे थे, बीच में शांत भी हो जाते थे, तो वो संचारी भाव थे। एग्जाम्पल देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अभी किसी व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो कि क्रोध के मारे उसका शरीर जो है कांपने लग रहा है। तनु यानी शरीर, तन। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ऐसे कांप रहा है उसका शरीर जैसे कि हवा के जोर से सागर में लहरें उठती हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया था, लेकिन अर्जुन जो थे वो अपने रिश्तेदारों को देखकर वो एक बार उनका मन बदल जाता है कि नहीं, मैं इनको कैसे मारूंगा, मैं नहीं मार सकता इनको। लेकिन फिर जब श्री कृष्ण उसको समझाते हैं तो उनके मन में समझाते हैं कि तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारे साथ कितने अन्याय हुए। तो अर्जुन क्रोध से जलने लगते हैं और सारा शोक अपना भूल जाते हैं, करतल युगल मलने लगे, यानी हाथ से ताली बजाकर वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं ना, हाँ अब आओ मैदान में, तो उस तरह से वो तैयार हो जाते हैं। अगला रस है आपका वीर रस। शत्रु के घमंड को तोड़ने, दीनों की दुर्दशा को देखकर उनका उद्धार करने, धर्म का उद्धार करने या किसी कठिन कार्य को करने का निश्चय करते हुए जो तीव्र भाव हृदय में उत्पन्न होता है। वीर रस कैसे उत्पन्न होता है? जब किसी शत्रु का घमंड को तोड़ना हो, दीनों की दुर्दशा को देखना हो या किसी कठिन कार्य को करने का निश्चय करने के लिए जो तीव्र भाव हृदय में उत्पन्न होते हैं वही उत्साह है। अब कोई भी कार्य के लिए जब वीर योद्धा तैयार हो जाते हैं तो वो वीर रस के अंतर्गत आते हैं। अब इसका स्थायी भाव है उत्साह। आलंबन में आश्रय है उत्साहित व्यक्ति जिसके मन में वीरता उत्पन्न हो रही है। विषय है जब हम सामने शत्रु को देखते हैं, दीन या खलनायक, उनको देखकर उत्साह उत्पन्न होता है। उद्दीपन विभाव सेना या दुश्मन की ललकार, युद्ध का शंखनाद, वीर गति को लोग जैसे प्राप्त हो रहे हैं तो उनको देखकर ये भाव और उद्दीप्त हो जाते हैं। अनुभावों में व्यक्ति की चेष्टाएं क्या होंगी? शस्त्र को संभालना, ललकारना, गरजना, ताल ठोकना यानी ताली बजाकर बुलाना इत्यादि। संचारी भाव में स्मृति, ईर्ष्या, हर्ष, गर्व, रोमांच, ये सब चीजें बीच बीच में आती रहती हैं। अब रौद्र रस और वीर रस में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रौद्र रस में आश्रय के शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे आंखों और मुंह का लाल होना, क्रोध से कांपना आदि। वीर रस में आश्रय सिर्फ उत्साह में भरकर कार्य करता है, तो ये वाले विकार उसमें नहीं होते, वो सिर्फ उत्साह होकर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। अब उदाहरण देखिए इसका। रक्त है या नसों में पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। अब ये हमारी सेना के लिए बोला गया है कि तुम्हारे शरीर में रक्त है या पानी है नसों में,
कि तुम ऐसे ही बहाते रहते हो अपनी सेना का जो रक्त है वो एक पानी की तरह बहा देते हो, अपने शीश देकर अपनी जवानी को न्यौछावर कर देते हो। तो ये वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है। यहाँ कुंभड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। अब ये लक्ष्मण का संवाद है जब परशुराम उसको ललकार रहे होते हैं, तो कहते हैं यहाँ कद्दू के बीज जैसा कोमल कोई नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखकर, जैसे एक फिंगर का इशारा किया जाता है ना कि युद्ध के लिए ललकारा जा रहा है, तो उसको देखकर तुम्हारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसको देखकर हमें कोई डर नहीं लगता। तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। अब महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे हैं तो उनका भाला भी तनकर बोल रहा है कि मुझे विश्राम नहीं चाहिए, मुझे युद्ध लड़ना है। तो यहाँ भी उत्साह की भावना है। सुर मही सुर हरिजन और गायें, हमरे कुल इन पर न सुराई। अगेन ये लक्ष्मण का संवाद है। परशुराम से कहते हैं कि सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी हरिजन के भक्त, और गायें, इन पर हमारे कुल के लोग अपनी वीरता नहीं दिखाते, शस्त्र नहीं दिखाते। तो ये था आपका वीर रस। तो आज हमने किए श्रृंगार रस, जिसमें आपने पढ़ा संयोग और वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट आपने पढ़ा हास्य रस, फिर आपने पढ़ा करुण रस एंड रौद्र रस, लास्ट में आपने पढ़ा वीर रस। तो इतने रस आपके कंप्लीट हो गए। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। जो बाकी के रस हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और रिपीट पे सुनिएगा बेटा। अगर समझ में नहीं आता है तो इसको रिपीट करके सुनिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।